नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए, आपके लॉसेस कम हो और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का ये ट्रेड मैंने आज आपके साथ शेयर किया था, ये वाला। यहाँ पे मेरी 630 के आसपास मेरी एवरेज बाइंग हुई थी और 800 के आसपास मेरी एग्जिट हुई थी। तो ये ट्रेड सुबह ही एग्जीक्यूट हुआ था। उसके बाद मैंने ये डाउन साइड का ट्रेड भी प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ये ट्रेंड लाइन टूटी और यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया वर्क किया था। निफ्टी में भी नीचे की साइड की ट्रेड मिली थी, लेकिन निफ्टी में मैंने बिल्कुल भी नहीं ली थी, क्योंकि निफ्टी का RSI जो है 44 चल रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसमें ग्रीन और रेड कैंडलें बन रही थी, तो वो उसमें मैंने आज ट्रेड नहीं करी थी। मैंने आज बैंक निफ्टी में की थी, जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। दोनों साइड की ट्रेड बहुत ही बढ़िया हमें दी है। अब ये ट्रेड मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है आज के प्रॉफिट के 20% का, तो देखते हैं कल कितना साथ देता है मुझे। ये मैंने RSI डाइवर्जन है, इसीलिए मैंने लिया है। और इसका टारगेट जो मुझे ये टूटने के बाद 800 का, ये 900 का और ये 1000 तक का जाना चाहिए। देखते हैं, मैं अगर गलत रही तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है, और अगर मैं सही रही तो मेरे ये बड़े टारगेट है। ये ट्रेड टोटली मेरे खुद के कैपिटल के हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ और मुझे कितना रिवॉर्ड चाहिए, ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे व्यू आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कल मैं ट्रेड कैसे करने वाली हूँ। मैंने आज छोटा सा रिस्क लिया हुआ है और आज मैंने ट्रेड कैरी ऑन की हुई है। 27 मार्च का मैंने कॉल लिया हुआ है। तो यहाँ तक कि मुझे ये ट्रेंड आवरली चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये वाला। और यहाँ से देखिए ये आवरली में हमें ये ट्रेंड लाइन चल के आ रही है, जो कि यहाँ तक टारगेट हमें मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने ये RSI के भरोसे ट्रेड ली हुई है और पुट राइटर भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। आप ऑप्शन चेन भी देखना शुरू करिए, वो काफ़ी बढ़िया हमें साथ देता है। अपना एनालिसिस और अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, वहाँ पे अपना सपोर्ट जहाँ निकल के आ रहा है वहाँ पे क्या पुट राइटर है क्या, जहाँ पे रेजिस्टेंस है सही में वहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं क्या, ये हमें ऑप्शन चेन में जाके NSE के वेबसाइट पे देखना भी ज़रूरी होता है ऑप्शन ट्रेडर को मोस्टली। तो ये सारा अगर हमें मैच हो रहा है, RSI भी हमें साथ दे रहा है, यहाँ पे पुट राइटर भी है, तो फिर ये ट्रेड सक्सेस होगी। यहाँ पे हमें 48, 800 और 600 के आसपास कॉल राइटर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसके पहले ही हमें एग्जिट करना चाहिए। यही एक ऑप्शन ट्रेडर का एनालिसिस होता है। दूसरा तीसरा कुछ भी इसमें सीक्रेट नहीं है। आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए, आपको कैंडल स्टिक की पहचान होनी चाहिए। तो कल के लिए मेरा ट्रेड मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। ये 48,400 तक के मेरे टारगेट मुझे कल मिलने चाहिए। देखते हैं मार्केट ओपन अगर गैप अप होता है तो मेरी ट्रेड अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, जो कि मैंने मेरा लिया हुआ रिस्क है खुद का। और अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, एक स्टॉप लॉस मैं दिन भर में देती हूँ, मैं बिल्कुल भी दूसरी ट्रेड लेती नहीं हूँ। कैपिटल बचाना पहली प्रायोरिटी ट्रेडर की होनी चाहिए। कैपिटल रहेगा तभी हम मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर ये कहीं पे भी नहीं जाता और साइडवेज ओपन होता है और ये इस नीचे की तरफ टूटता है, तो नीचे ये मुझे 47,600 का जो सपोर्ट है वो रहने वाला है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये यहाँ पे कहीं खुलता है, तो यहाँ से मैं ज़रूर से बाइंग की प्लानिंग करूँगी, भले ही ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी। लेकिन RSI ने मुझे साथ देना चाहिए, 60 के ऊपर ही होना चाहिए 5 और 15 मिनट में। अदरवाइज़ ये ट्रेड मैंने ऊपर आपको रेजिस्टेंस 48,400 का मैंने आपके साथ शेयर किया ही हुआ है, और हमारा 48,55 का आज की क्लोजिंग है। और अगर ये साइडवेज चलता है कल 40 और 50 RSI चलता है, तो ट्रेड टोटली अवॉइड करूँगी मैं। ये रहा निफ्टी, इसमें मैंने ट्रेड प्लान तो किया था, लेकिन कैंडल मुझे साथ नहीं दे रहा, RSI मुझे साथ नहीं दे रहा था।
और बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया ट्रेड होने की वजह से मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया है। इसने ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ तोड़ी है और यहाँ पे ये कल एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं। और एक्सपायरी चेंज होने वाली है 8 अप्रैल से, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। मंडे को होने वाली है सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और सारे ही एक्सचेंजेस की, इंडेक्स की हमें मंडे को अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है एक्सपायरी। तो देखते हैं, ये 22,468 का हमें क्लोजिंग मिल चुका है निफ्टी में, और ये हमारा सपोर्ट रहने वाला है कल का भी। 23,300 का कल हमारा सपोर्ट रहने वाला है। ये अगर वापस से ये ऐसे फेक ब्रेकआउट दिया और नीचे आया, जैसे ही अगर ये नीचे आता है तो यहाँ तक के टारगेट ज़रूर से मुझे यहाँ पे ये कोई कैंडल स्टिक बियरिश प्रेशर की मिलती है तो ज़रूर मैं लूँगी, लेकिन RSI जो है वो 40 के नीचे ट्रेड करना चाहिए, 35 के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, तभी हमें फास्ट मोमेंटम मिल जाएगी। फिर फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है मेरा 22,350 का, और फिर 300, फिर 250, ऐसे हमें टारगेट फिर 22,000 तक, 22,200 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल जाएंगे। तो नीचे मुझे 22,200 का सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ हमें ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ऊपर जाएगा तो ये तोड़ने के बाद 500 तोड़ने के बाद ये 550, फिर 600, ये रेजिस्टेंस रहने वाला है फिबोनाची का। तो ये टारगेट भी रहने वाला है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा। यहाँ से कॉल राइटर ने हमें नीचे ढकेल दिया था, तो हो सकता है ये अभी भी यही है। और यहाँ से अगर ये बेरिश प्रेशर की फॉर्मेशन करता है तो आज के क्लोजिंग के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड ज़रूर प्लान करूँगी अगर ये गैप अप ओपन होता है। अदरवाइज ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है धीरे धीरे धीरे, और यहाँ पे कोई बेरिश फॉर्मेशन बनाता है ऐसे जैसे बनाया था, और ऐसे अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ के नीचे टूटती है तो ज़रूर से 22,468 मतलब कि आज के क्लोजिंग के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगी। डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड बहुत ही बढ़िया, ये देखिए ऐसे हमें मिल जाएगी। ये ब्रेक, रिटेस्ट और ये कैसी कंफर्म ट्रेड मिली, और RSI भी हमें साथ दे रहा था। तो ऐसे मैं ट्रेड यहाँ पे कल एक्सपायरी की ज़रूर से प्लान करूँगी। रेजिस्टेंस कितना रहने वाला है 22,700 का, और अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है 22,600, और फिर 700 तक के टारगेट्स ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद 600 तक तो आराम से मिल जाएगा अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा, जो कि दिख भी रहा है कि कल ट्रेंडिंग मार्केट रहने वाला है। तो देखते हैं हमारा एनालिसिस कितना सही साबित होता है। और अगर ये नीचे आता ही है तो ये ट्रेंड लाइन हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये ऐसे हम इसको वर्क करेंगे। ये देखिए वापस से अगर ये इसी चैनल में ट्रेड करता है और ये चैनल कहीं टूटने का वेट करेंगे और फिर ही मैं ट्रेड प्लान करूँगी। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था माझगांव डॉक शॉर्ट के लिए, कितना बढ़िया हमें शॉर्ट ट्रेड दिया उसने परसों के दिन, और अवंती फीड दिया था मैंने लॉन्ग के लिए, वो तो अपना अपना चल ही रहा है। मार्केट सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। एक शेयर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, SRF। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है ट्रेड। ये डेली में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ब्रेकआउट दे रहा है, ये वीकली भी ब्रेकआउट दे रहा है। इसने इस चैनल अपने कंसोलिडेशन पैटर्न को तोड़ा ऊपर की तरफ और ब्रेक करके ये लेवल अपनी होल्ड कर रहा है। मेरा इसका स्टॉप लॉस जो है वो 22,200 का है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले इसमें मेरी पोजीशन बनाई हुई है। ये भी ट्रेड मेरे ही रिस्क के रिवार्ड के हिसाब से प्लान किया हुआ है, और इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 3,000 का रहेगा सडनली, फिर 3200 और फिर 3400, और मैं 3200 के आसपास मेरा पार्शली प्रॉफिट बुक करूँगी। तो SRF को अपने रडार पे रखना ना भूले। और अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं SRF को 2600 का स्टॉप लॉस लगाऊंगी। जब ये ऊपर की तरफ जाके ऊपर ये टोटली इसका ब्रेकआउट जब देगा तो मैं ये जो मेरा 2200 का स्टॉप लॉस है ये मैं यहाँ पे 2600 के आसपास ट्रेल करूँगी, और यहाँ पे मेरा मैं 3,000 के आसपास, क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी बाइंग भी है, तो मैं पार्शली प्रॉफिट बुक करके 3200 के टारगेट के लिए ट्रेल करूँगी। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आप रियल में नॉलेज लेना चाह रहे हैं मार्केट का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो SRF अपने रडार पे ज़रूर रखें। थैंक यू।